नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी तथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट ईयर का जो 2022 में वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 106 इसमें पेडागोजी ऑफ साइंस फर्स्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टीचिंग या भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान शिक्षण का फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसमें टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप लोग पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज हिंदी तथा पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सेकंड इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी का टेस्ट फर्स्ट नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि पेडागोजी में 13 विषय है और सभी के विषय अलग अलग हैं, तो इसमें बच्चे कम हैं, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अगर व्यू कम आता है तो निराशा होती है। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 106 अर्थात भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान शिक्षण पेडागोजी ऑफ साइंस फर्स्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दृश्य सामग्री नहीं है? निम्न में से कौन सी दृश्य सामग्री नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द रेडियो। रेडियो क्या है? आप सुन सकते हो, देख नहीं सकते हो। ये रेखा चित्र हो गया, ये क्या करते हो आप देख सकते हो, चार्ट है इसको देख सकते हो, मॉडल से इसको आप देख सकते हो। रेडियो क्या है? इसको आप सुन सकते हो। अगला प्रश्न है, पहले का द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरंभ में शिक्षक अपने शिक्षण को रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किस पर निर्भर रहता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का आ, चॉक और टॉक पर। अगला प्रश्न है, स्लाइड का प्रयोग करके चित्रों को किसमें दिखाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का सा, जादू की लाल 10 में। अगला प्रश्न है, कक्षा में जब अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो उनकी पीठ कक्षा की तरफ हो जाती है, इस कारण शिक्षक छात्र संप्रेषण की प्रभावशीलता कम हो जाती है। इस समस्या के निवारण के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का आ, ओवरहेड प्रोजेक्टर का। अगला प्रश्न है, ओवरहेड प्रोजेक्टर में कैबिनेट के हैलोजन लैंप से उत्पन्न ऊर्जा को बाहर फेंकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो गया आ, एक पंखे का। अगला प्रश्न है, निम्न कथन किससे संबंधित है? श्रव्य दृश्य, ध्यान रखना, श्रव्य दृश्य मतलब जो दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। श्रव्य दृश्य विधियां और वस्तुएं प्रभावपूर्ण सीखने, प्रबल छात्र रुचि, उत्साह विद्यालयों में सफलता के लिए अति आवश्यक आधार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का बा, ब्रिटिश एवं शूलर से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपकरण भौतिक विज्ञान शिक्षण में सहायक नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का सा, ग्लोब। ये क्या है? ज्योग्राफी में है, भूगोल में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आसुरचित साधारण उपकरण का उदाहरण नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का सा, गुरुत्व केंद्र का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री नहीं है? श्रव्य मतलब जो सुनाई दे, तो रेडियो आप सुन सकते हो, ग्रामोफोन, एटलस, टेप रिकॉर्डर। तो इसका जो एटलस है 9 का सी, ये क्या है? एटलस देख सकते हो लेकिन सुन नहीं सकते हो। रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर इसे सुन सकते हो। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी शिक्षण दिगम सामग्री की विशेषता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का दा, सभी। शुद्धता का होना, सार्थकता का गुण होना, मितव्ययी, तीनों। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ परीक्षा का लिखित रूप में निर्माण किसने किया था?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा द, हेरासमैन ने। अगला प्रश्न है, परीक्षण की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का सा, हेरासमैन ने। अगला प्रश्न है, किसी छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा समय कब है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रविधि मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का सा, याद करना जो है ये मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली का रूप नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का दा, नकल करना। नकल करना तो नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संप्राप्ति परीक्षण का कार्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का दा, सभी सूचना स्रोत के रूप में अधिगम हेतु प्रेरित एवं निर्देशन करना, शैक्षिक मार्गदर्शन करना। अगला प्रश्न है, पहले नंबर दिए जाते थे, अब नई शिक्षा नीति 2020 के तहत क्या दी जाएगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, क्रेडिट पॉइंट। महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, नई शिक्षा नीति से जुड़ी हुई है 2020। मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। इसका जो क्रम है 5+3+3+4 है, इसको भूलना नहीं। जो पहले था 5+8+2+10+2 था, लेकिन अभी जो है उसमें 5+3+3+4 है, तो आप लोग भूलना नहीं, महत्वपूर्ण है। तो अभी क्रेडिट पॉइंट दिया जाता है। तो 2020 की जो नई शिक्षा नीति महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ लेना। मार्पन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का आ, अनुपात। तो मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, अनुपात। अगला प्रश्न है, सीबीसीएस क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, ग्रेडिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो एक विषय विशेष या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ और कौशल का मापन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, एफ.एस. फ्रीमैन से। अगला प्रश्न है, विज्ञान का ज्ञान होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्नेटिया शब्द का अर्थ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का 22 का आ, ज्ञान। अगला प्रश्न है, विज्ञान अर्थात साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? इसका सही जवाब हो जाएगा आ, लैटिन। अगला प्रश्न है, विज्ञान साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का आ, सेंटिया। अगला प्रश्न है, विज्ञान वर्ग में कौन कौन से दो उपवर्ग प्रमुख रूप से सम्मिलित किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का सा, आ और बा दोनों, भौतिक और जीव दोनों। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रक्रिया पूर्णतः किस पर आधारित होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का बा, तार्किक चिंतन पर। अगला प्रश्न है, विज्ञान की प्रगति किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का सा, अच्छे मापकों पर। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक केवल खोज में रहता है, सत्य या असत्य, गणितीय संक्रियाओं में भावनाओं की। तो वैज्ञानिक केवल खोज में रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का सा, सत्य है। तो वैज्ञानिक सत्य की खोज में रहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सा, वैज्ञानिक केवल सत्य की खोज में
रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथन किससे संबंधित है? विज्ञान का अर्थ केवल मात्र परख नली तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए इसको और उसको मिलाना नहीं है, अपितु वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क में प्रशिक्षण देना ही विज्ञान है। किसने कहा था इस कथन को? सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मानव सभ्यता जितने उच्च शिखर पर पहुंची है उसका श्रेय दिया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा विज्ञान को श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, लक्ष्य शब्द किस शब्द से बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का सा, लक्षित शब्द से। अगला प्रश्न है, उद्देश्य या लक्ष्य का स्रोत नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का द, मनोविज्ञान। उद्देश्य या लक्ष्य का स्रोत नहीं है मनोविज्ञान, 32 का द। अगला प्रश्न है, प्राप्त उद्देश्य का क्षेत्र होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का सा, आ और बा दोनों, संकुचित और सीमित। अगला प्रश्न है, उद्देश्य या लक्ष्य का क्षेत्र होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का द, बा और सा दोनों, व्यापक असीमित। उद्देश्य या लक्ष्य का क्षेत्र व्यापक और असीमित दोनों है। अगला प्रश्न है, उद्देश्य या लक्ष्य की अवधि होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का आ, दीर्घकालीन। अगला प्रश्न है, शिक्षण उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का आ, 2। अगला प्रश्न है, उद्देश्य शब्द मिलकर बना है, उत, दिस, या। इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का द, सभी से। अगला प्रश्न है, प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति की जिम्मेदारी प्रायः किसकी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का बा, शिक्षक की। अगला प्रश्न है, निम्न में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। 39 का सही जवाब हो जाएगा सा, विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच का विकास करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से सामान्य उद्देश्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, ठोस, द्रव और गैस की प्रकृति का अध्ययन करना। अगला प्रश्न है, व्याख्यान प्रदर्शन विधि की विशेषताएं हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का द, उपयुक्त सभी। इस विधि में विद्यार्थी विशेष रुचि लेते हैं, या विधि सस्ती है, या विधि मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि के गुण हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का द, सभी। समय की बचत, सुविधाजनक, आर्थिक दृष्टि से उपयोगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि जिसमें छात्र श्रोता मात्र ही होता है, छात्र सिर्फ सुन सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का आ, व्याख्यान विधि में केवल आप श्रोता रहते हैं, सुन सकते हैं सिर्फ। अगला प्रश्न है, समय समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क होते हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का सा, स्किनर से। अगला प्रश्न है, विधि शिक्षक का भी शिक्षक है, विधि शिक्षक का भी शिक्षक है, यह कथन किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 45 का आ, टेलीरेंट से। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान के चरण हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का समस्या का चयन करना, तथ्यों का एकीकरण करना, तथ्यों का विश्लेषण, अर्थात सभी। 46 का सही जवाब हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है, प्रयोजना विधि के चरण नहीं है, ध्यान रखना नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का सा, भाषण देना प्रयोजना विधि का चरण नहीं है। परिस्थिति प्रदान करना, योजना बनाना, मूल्यांकन तीनों है। अगला प्रश्न है,
हेउरिस्टिक विधि की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, ग्रीक भाषा से। अगला प्रश्न है, अन्वेषण विधि वह विधि है जिसमें हम छात्र को अन्वेषक की स्थिति में रखते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का बा, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग से। अगला प्रश्न है, प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है, ध्यान रखना नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50 का दा, यह अध्यापक पर निर्भर नहीं करती है। तो प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है, यह अध्यापक पर निर्भर नहीं करती। बाकी यह विधि का आधार मनोवैज्ञानिक है, तुलनात्मक दृष्टि से कम खर्चीली है, छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास होता है, तीनों हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, अगर समय मिला तो पेपर 106 अर्थात भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान शिक्षण पेडागोजी ऑफ साइंस 1A फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 2 भी हल करेंगे। लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए प्लीज़, मॉडल पेपर या बुक जो भी आपके पास है, जो भी कंटेंट है आप अच्छे से पढ़िए, पूरी ताकत से पढ़िए, क्योंकि बहुत ज़्यादा विषय तो सभी विषय का आप देखते भी हो, एक विषय रहता तभी प्रॉब्लम होती है। सभी विषय का कर पाना टेस्ट हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। जितना संभव हो रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान रखना, अपने से जम के पढ़िए, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है, जम के पढ़िए। PDF में भी डाल दे रहा हूँ टेलीग्राम या व्हाट्सअप ग्रुप पे, तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं PDF शाम को ही डाल पाता हूँ क्योंकि नेट की प्रॉब्लम है, नेट अगर दिन में खत्म होगा तो वीडियो भी नहीं बना पाएंगे, तो शाम को डाल दूँगा। इमरजेंसी रहता तो दिन में डाल देते हैं। तो अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर, कमेंट सेक्शन सबसे ऊपर ही पिन किया रहता है, वहाँ पर व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं PDF। प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की। मैं पहले ही बोल दिया, बच्चे बहुत कम है, 13 सब्जेक्ट है, सब बटे हुए हैं। अगर इसमें व्यू कम आता है तो फिर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उसके बाद निराशा होती है। इतना मेहनत करने के बाद भी कोई व्यू नहीं आते हैं तो कैसे होगा? तो फिर प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग हो सकें सभी को शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम व्यू आए, तो फिर हम इस पर भी और वीडियो बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।